अखिलेश सिंह जी, एक तरफ आप कहते हैं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मिले हैं, लेकिन अगर मिले एक साथ तो बीजेपी में कुलबुलाहट तो दिखाई देती है। आप लोग मुझे याद है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो बहुत देर तक इस गठबंधन पे ही चर्चा किया। तो कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है ना बीजेपी खेमे में भी। ये तो लग रहा है कि चलो ठीक है, एकजुट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। और बार बार आप लोग ये दोहराते थे, मुझे याद है कोई भी ऐसे नेता नहीं थे जो कहते थे कि ये लोग एकजुट हो पाएंगे। तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर हो रही है अखिलेश सिंह जी। देखिए, अगर उधर से सवाल होगा तो जवाब तो इधर से देना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। और इसलिए कभी कभी इनका हमको जवाब देना पड़ता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, राज्यों की स्थिति अगर राज्यवार आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्षमता है, क्या क्या भविष्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जाकर के देख लिए हैं, कांग्रेस के साथ जा गए थे तो इससे ज्यादा बुरा हाल हुआ था। और कांग्रेस का साथ किस तरह उनको बंटाधार करने वाला है ये इस सब लोगों ने देखा है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी का उदय हुआ है और कांग्रेस 0 पर आउट हुई है, और अब ये लोग उसी भूमिका में कांग्रेस को रखना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, जबकि वहां से उसके कुछ सांसद भी हैं। 0 पर आउट हुई है वहां पर। दिल्ली के अंदर वही स्थिति है, पंजाब के अंदर वही स्थिति है, महाराष्ट्र के अंदर भी करीब करीब वहां पर भी जो इस परिस्थितियां हैं। आप इधर अजय शरद पवार के कमजोर होने के कारण भले ही कांग्रेस की थोड़ी बातें खिल गई हो, लेकिन वहां भी वही। तो कुल मिलाकर के जो राज्यवार आप स्थिति दिखेगा तो कांग्रेस जिस प्रकार से वहां पर चाह रही है, जो अपना रिवाइवल चाह रही है, और कांग्रेस कभी न कभी वहां मजबूत रही है और उसी स्थिति में अपने को लाना चाह रही है, लेकिन जो वहां क्षेत्रीय दल है उनको नहीं आने देना चाह रहे हैं, ये भी सच्चाई है। अब बिहार के अंदर भी आप एक बात को समझिए, तो ये बात ठीक है कि आज के समय में क्या कहते हैं कि कांग्रेस को एक ढंग से आइसोलेट करने का लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन बिहार के अंदर तो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, जो 0 पर आउट हुई है, 0, एक भी सांसद यहाँ पर नहीं है उसके। अब इस परिस्थिति में कांग्रेस है, आरजेडी है और जनता दल यूनाइटेड है, और इसमें कभी कभी जी, अभी आपने सुना होगा 1:1 फॉर्मूले पे। यहाँ पर देखिए जो बैट और नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं 1:1 पे चर्चा हो रही है, तो ये बात आप भी समझिए, अगर सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी तो समीकरण कुछ और बदल जाएंगे, जो आप जिक्र कर रहे हैं पहले विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार सीटों को नहीं बांट सकते हैं, नीतीश कुमार सीटों को नहीं बांटेंगे। नीतीश कुमार नहीं बांट सकते, लेकिन इस गठबंधन बना ही इसलिए 1:1। अरुण कुमार सुनिए, नीतीश कुमार अखिलेश सिंह जी क्षमता में नहीं है, इस क्षमता में नहीं है नीतीश कुमार कि वो इस भूमिका में बैठे कि पंचायती कर सके। हमारे यहाँ एक शब्द होता है पंचायती करना, वो करता है जिसके अंदर क्षमता होती है, ताकत होती है। 43 सीटों वाली पार्टी जो बिहार के बाहर कहीं भी नहीं है, जिसकी वो औकात नहीं है, जो नेता अप्रासंगिक हो गया है, जिस नेता के लेकिन उसी नेता के कहने पर आज इतने राजनीतिक दल एक साथ हो गए ना। देखिए अखिलेश सिंह जी, मुझे याद है आप लोग, आपके वरिष्ठ नेता अगर कहते थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो करिए आप चाहे मेरा ये अंजलि जी, देखिए अखिलेश सिंह जी, मेरा ये एजेंडा नहीं किसी के बारे में हम प्रोजेक्ट करें। अब उनके हमारा एजेंडा तो ये है कि जनता को ये पता चले आखिर क्या स्थिति चल रही है। अंदर भी वो प्रासंगिक नहीं है। आप लोग इतने बौखला क्यों जाते हैं अखिलेश सिंह जी? अरे ठीक है, कुछ है नहीं तो बौखलाइए नहीं जी, रखिए बात। अरे सुनिए ना, बात सुनिए। जब बिहार का अपराध उनसे नहीं रुकता है, जब बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के जो प्रहार होते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाता है, तो देश भर घूम करके पॉलिटिकल एंगेजमेंट को खोजते हैं। भले आपके लिए लगता हो कि नीतीश कुमार बहुत बड़े ये क्या कहते हैं आइकॉन हो गए हैं, बहुत बड़े स्टेट्समैन हो गए हैं, ये आपको लगता होगा, ये ठीक है, मैं समझता हूँ, सबकी अपनी अपनी लॉयल्टी, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की वह क्षमता अब नहीं है कि अब वो बिहार के अंदर, देश के अंदर सीटों का बंटवारा कर सके। सीटों का बंटवारा अखिलेश जी अड़चन आने वाला है, सीटों के बंटवारे में अड़चन आने वाला है, वो मैंने बताया जी। अखिलेश जी, नीतीश कुमार कितने बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी नेताओं का ही अगर आप बयान देख लीजिए, 2 साल पहले अगर आप प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए जो उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा था, ठीक है, कितने बड़े नेता हैं। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि आपकी संख्या अगर ज्यादा भी रहती है
तो भी आपकी मजबूरी होती है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। इससे आपको अंदाजा नहीं है कि नीतीश कुमार कितने बड़े नेता हैं। और नीतीश कुमार आपको छोड़कर गए और ये धोखा और नीतीश कुमार सौरभ ने बड़ा सवाल उठाया अखिलेश सिंह जी। जरूरत चाहे आरजेडी की बात करें चाहे आपकी बात करें, जरूरत आप दोनों को पड़ती है, जरूरत आप दोनों को पड़ जाती है। सुनिए अरुण कुमार बहुत देर से अरुण कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोल रही है, ये तो ठीक नहीं है। आप सौरभ जी नहीं अखिलेश जी बोलिए हाँ पूरी बात ये हमारा कमिटमेंट था, ये हमारा कमिटमेंट था, मजबूरी नहीं थी, ये हमारा कमिटमेंट था कि हम यदि कहे थे कि अगर चुनाव पूर्व हमने गठबंधन में कहा था कि आप हमारे नेता हैं तो हमको उनको मुख्यमंत्री बनाना था। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्या इस बात को लेकर के आप दोनों को छोड़ करके बाकी यहाँ बैठे हुए जो न्यूट्रल पैनलिस्ट यहाँ पर है, जिन लोगों ने यहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में सबने नहीं, प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था अखिलेश जी 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर? मैंने सुन लिया मैंने एक एक। देखिए सौरभ जी, यही बात तो समझ में आती है, प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था आप एक बार कहे मैं समझ लिया, लेकिन 3 बार जब आप दोहरा रहे हैं तब समझ में आती है कि आप क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था जरूर कि वो समाजवादी नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सामने ये भी तो 90 डिग्री झुके थे। ये भी तो क्या कहते हैं कि नितिन गडकरी जी के बारे में जो कसीदे कढ़े थे, आपको याद है ना, पर गंगा पर पुल के उद्घाटन के समय में। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता हैं, उनके बारे में कहा गया था। एक बार पलटी मारे थे, लगा था कि सुधर गए हैं, लेकिन फिर से पलटी मारे तो इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है राजनीति में। ये बिल्कुल नहीं, वो आपकी नजर में विश्वसनीयता वो खत्म हुई है, बीजेपी के नजर में, बिहार की जनता के नजर में नहीं हुई। नहीं, बिहार की जनता के नजर में नहीं हुई है। अगर बिहार की जनता के नजर में नहीं होता तो तीसरे नंबर की पार्टी क्यों बनती? सौरभ जी, आपकी नजर में हो सकता है।